Hello students, how are you? Today we are going to start book Flamingo chapter 4 The Rat Trap. Okay, so The Rat Trap के author का name है Selma Langerlof. So let's see something about the author. Selma Langerlof 1858 to 1940 was a Swedish writer whose story has been translated in many languages. ठीक है, ये स्वीडन की राइटर है. इनकी लैंग्वेज इनकी जो स्टोरीज़ हैं कई सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई हैं. देन अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. उनमें एक यूनिवर्सल थीम है. आई बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. और ऐसा मानना है उनकी स्टोरीज़ में कि अच्छाई इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है वो अंडरस्टैंडिंग और प्यार से जाग जाती है. This story is set amongst the mines of Sweden, rich in iron ore. आयरन ओर से रिच हैं जो स्वीडन की माइंस, वहाँ के आसपास की स्टोरी है. विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री के हिस्ट्री में बड़े लेजेंड्स के जैसी हैं ये आयरन ओर की माइंस. आयरन ओर की माइंस, ठीक है. सो द स्टोरी इज़ टोल्ड सम वॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. तो ये स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं फेरी टेल की तरह है. सो लेट्स सी द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. ओके, तो एक टाइम की बात है कि एक रेड ट्रैप एक आदमी था जो कि सेल करता था. रेड ट्रैप चूहे पकड़ने की चूहेदानी वायर से बनी हुई रहती थी, उसको सेल करता था. ठीक है. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. तो वो जब भी उसको फ्री टाइम होता था तब वो उन्हें बनाता था. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. तो उस मटेरियल से जो कि वो स्टोर से भीख मांग के लाता था या बड़े बड़े फॉर्म से बेगिंग करके लाता था. बट इवन सो, पर इनके बाद भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. बिजनेस कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल फ़ायदे का नहीं था. सो ही हैड टू रिसॉर्ट फॉर बोथ बेगिंग एंड प्रिटी थीप्स टू कीप हर बॉडी एंड सोल टुगेदर. पर फिर उसके बाद भी उसको ज़रा मेहनत और करनी पड़ती थी, थोड़ी भीख मांगनी पड़ती थी और छोटी छोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी ताकि अपनी बॉडी और आत्मा को साथ रख सके. दैट मीन्स इडियम सही है कि ताकि वो ज़िंदा रह सके. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग. इसके अलावा उसके कपड़े भी बड़े फटे हुए थे. हिज चिक्स वर संकन. उसके जो गाल थे वो धसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. आँखों में भूख दिखती थी उसके. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोमस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड. तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है कि उसकी कितनी दुख भरी और बोरिंग लाइफ हो सकती है. एक बैकबॉन्ड मतलब वो जो घूमते रहते हैं खाना बदोश टाइप के. ठीक है. हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन. बट वन डे मेडिटेशन पहले यहाँ तक कर लेते हैं. ओके, तो एक दिन वो ऐसे ही रोड पे चल रहा था भारी पैर से, कदमों से, और अपने ही विचारों में खोया हुआ था. बट सॉरी, वो हम मतलब चलता रहता था. उसकी कितनी बुरी ज़िंदगी है और वो अपने रोड पे भारी कदमों से चलता रहता था, अपने विचारों में खोया रहता था. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. एक दिन इस आदमी को एक विचार आया विच रियली सीम टू बी हिम एंटरटेनिंग, जिससे कि वो खुद उसको बड़ा एंटरटेनिंग लगा वो. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. वो अपने ही रेड ट्रैप्स के बारे में, वही चूहे के पिंजरे के बारे में सोच रहा था. तब उसको एकदम से याद आया, कुछ आइडिया दिमाग में आया कि ये जो पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज इन इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस. तो जो पूरी दुनिया है जिसमें इसके लैंड, इसके सीज, इसकी सिटीज़, इसके विलेजेस, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा ये भी रेड ट्रैप ही है. वही मतलब एक तरीके से एक माया जाल है ना. उसने सोचा माया जाल, बट रेड ट्रैप का मतलब उसने पिंजरे की तरह सोचा. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. तो इसका कुछ और रीज़न नहीं है, बस लोगों को पकड़ना है ना, जकड़ के रखना. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस. ये क्या देता है? रिचेस देता है, मतलब पैसा देता है, मज़ा देता है. शेल्टर एंड फूड, आश्रय, रहने की जगह देता है, खाना देता है. हीट एंड क्लॉथिंग, गर्मी है, कपड़े हैं, सब कुछ. एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पोक.
ठीक वैसे ही जैसे कि रेड ट्रैप ऑफर करता है। रेड ट्रैप पिंजरे में क्या रख देते हैं, चूहा पकड़ने के लिए, कुछ उसको लालच देने के लिए रख देते हैं ना, चीज़ रख देते हैं, या फिर पोक का मतलब होता है पिग मीट, ठीक है, वो रख देते हैं। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिम बी टेम्पटेड टू टच द बैट, और कोई भी जब वो उस लालची मतलब उस चीज़ को जो लालच दे रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश करता है, इट क्लोज इट ऑन हिम, वो उस पर क्लोज हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एट द एंड, और फिर सब कुछ ख़त्म होने पे आने लगता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, दुनिया भी ऐसी है, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, उस पर कुछ उस दया नहीं दिखाई दुनिया ने। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो उसने मतलब एक अच्छा सा कुछ दिमाग में सोच लिया, जैसे आप कह सकते दुनिया से बदला लेने के लिए, उस कुछ फ़र्क किसी को नहीं पड़ता बट उसको खुद को अच्छा लग रहा है, ठीक है। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी daringly plodding to think of people he knew who had themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. ओके तो वो उन लोग के बारे में सोचा करता था जो लोग कि ये सब जाल में या रेड रेस में फंस चुके हैं, कैसे बुरे तरीके से और ख़तरनाक तरीके से, और वो भी जो कि उस सर्कल में है, वो चारे में फंसने वाले हैं, ठीक है। One evening, as he was trotting along the road, he caught sight of a little grey cottage by roadside, and he knocked on the door as to ask shelter for the night. तो एक दिन वो ऐसे ही भरे थका हुआ सा धीरे धीरे रोड पे जा रहा था, तो उसने एक रोड साइड में एक ग्रे कलर का कॉटेज देखा, उसने वहाँ पे नॉक किया ताकि उसे रात में वहाँ पे रुकने को मिल जाए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज़, उसको वहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डनरी मेट हिम, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन सॉरी टू टॉक टू एन लोनलीनेस। तो जैसे ही उसने नॉक किया, दरवाज़ा खुला और उसको भगाया नहीं गया। जनरली वो जहाँ पे भी नॉक करता तो उसे भगा देते थे, लेकिन यहाँ पर उसे भगाया नहीं गया हमेशा की तरह। और एक ओल्ड आदमी था जो कि, और उसने अंदर जब वो गया तो उसको वो सौर मतलब उससे नाराज़ और गुस्से वाले फेस नहीं दिखे उसको, क्या दिखे कि हमेशा वो ऐसे फेसेस से मिलता था। इस बार उसको एक ओल्ड मैन मिला जिसकी ना वाइफ थे ना बच्चे, ठीक है, और वो हैप्पी था कि चलो उसे उसके अकेलेपन में कोई उसे बात करने को मिल गया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तो उसने तुरंत ही क्या है, पॉरेज बनाने का बर्तन, दैट इज़ खिचड़ी बनाने का बर्तन, गैस फायर पर रख दिया और उसको सपर इज़ द नाइट फूड ऑफ नाइट, डिनर, ठीक है, उसको डिनर दिया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उसने उसका कोई पान का कोई बड़ा सा रोल वाला, सॉरी टोबैको का कोई रोल होगा बड़ा सा, उसमें से उसने एक बड़ा स्लाइस काटा, इतना कि उस स्ट्रेंजर के पाइप के लिए उसके भरने कुछ सिगार जैसा कुछ वो रोल बना के पीते होंगे, आई डोंट नो, है ना। तो वो उसने इतना सफिशेंट लिया कि उसको दोनों को हो जाए, है ना। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलीस विद द गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फिर लास्ट में उसने बढ़िया कार्ड्स निकाले और फिर एक मजोली करके गेम होता है वो खेला, जब तक बेड टाइम नहीं, सोने का समय नहीं हुआ तब तक उनने खेला वो, ठीक है। The old man was just as generous with the confidence as with his porridge and tobacco. तो ओल्ड मैन जो था वो उतना ही अच्छा था और कॉन्फिडेंस में था कि जितना अच्छा उसने पॉरेज उसे खिलाया और टोबैको दिया था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsau's ironworks and had worked on the land. Now that was no लॉन्गर एबल टू डू, चाहिए बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। ओके तो वो गेस्ट मतलब गेस्ट का मीन्स हुआ दैट रेड ट्रैप सेलर, है ना, वो जो रेड ट्रैप सेलर था जो हमारा स्टोरी जिसके बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो वो गेस्ट है हमारा और वो उसको कहता है कि द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, उसे बताया कि
जब अपनी प्रॉस्पेरिटी मतलब अपने यंग एज में जब पैसा था उसके पास में, उस समय हिज होस्ट मतलब उसका होस्ट कौन है, दैट मैन है ना, जिसके घर वो गया हुआ है, ओल्ड मैन, हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामजो आयरन वर्क्स में वो क्रॉफ्टर का काम करता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने लैंड पे भी काम किया। नाउ दैट ही वॉज नो एबल टू डू डे लेबर, अब तो अब वो दिन मजदूरी तो कर नहीं सकता, अब कमज़ोर हो गया है ना। सो इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो अब उसकी गाय है जो कि उसे सपोर्ट करती, दैट मीन्स वही उसका लिविंग के लिए मतलब उसका दूध वगैरह वो सेल करता होगा और उसी से उसकी लाइफ चल रही, तो वही सब बताता है उसको। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो ये जो बॉसी है ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो क्रीम बनाने के लिए दूध दे सकती है हर दिन। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल ऑफ 30 रोरर इन पेमेंट। ओके, तो उसने बताया कि ये जो गर्ल है वो इतना दूध दे सकती है कि क्रीमरी क्या होती है, दैट आर द फैक्ट्रीज, वहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उनको बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए होता है, तो ये उनको रोज़ दूध दे सकती है। और लास्ट मंथ तो क्या है कि उसने 30 करोड़ पेमेंट में मतलब उसको मिले थे, उसने कमाए हैं, उसकी वजह से रिसीव हुए इस पर्सन को, है ना। तो क्रोनोर इज़ द करेंसी ऑफ द स्वीडन, है ना, जैसे हमारे यहाँ रुपया है तो यहाँ पर क्रोनोर है, ठीक है। सॉरी। ओके, तो हम अभी यहीं तक स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, हाँ। ओके, so this is your homework. See, the first question is the write a brief summary on the author of the lesson. लेसन का ऑथर कौन है और उनके बारे में समरी लिखनी है थोड़ी सी। सेकेंड वन इज द पेडलर वॉज गिवन टू थीवरी एंड हैगिंग, वाई, क्यों करता था वो ऐसा। वॉट डिड द पेडलर ड्राइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। फोर्थ वन इज द वॉट डिड द पेडलर सेल, हाउ डिड ही मेक दोज थिंग्स। एंड फिफ्थ वन इज द हाउ डिड द ओल्ड मैन होस्ट हिज गेस्ट, है ना, क्या क्या किया था उसने, ठीक है। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस इन योर होमवर्क, ठीक है। सो डू योर होमवर्क, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।